अरे आना, अरे आ जा, तेरा इंतजार हो रहा है अंदर। हेलो सर, हमने राजू का बैकग्राउंड चेक किया, फिलहाल तो क्लीन लग रहा है। उसके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं या तो उसके रिश्तेदारों के हैं या उसने अपनी वाइफ को किया है, और कुछ प्रोफेशनल कॉल्स हैं। लेकिन उस पर नजर रखो। और सुकेश का कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर। ठीक है, कीप मी पोस्टेड। ओके सर। सर, मैंने सुषमा का बैकग्राउंड चेक किया सर। लोअर मिडिल क्लास लड़की है और इकलौती बेटी है एक विधवा माँ की। तो फिर केसर लाल जैसे इन्फ्लुएंशियल बाहुबली की बहू कैसे बनी वो? सर, केसर लाल और उसकी पत्नी ने उसे एक माता के भजन में गाते हुए दिखा था सर। उन्हें वो वहाँ पसंद आ गई, उन्होंने शादी का रिश्ता भेजा, शादी हो गई, सब तो खुश थे। फिर ये सब? नहीं। फिर उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में ऐसा क्यों कहा कि हे ईश्वर, इस अभागी की और कितनी परीक्षा लोगे? हाँ? सर, ये शादी तो उसके लिए एक परीक्षा ही बन गई थी। मेरी बेटी भजन गाती थी, घर उसी के पैसे से चलता था। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, मैं उसे मना नहीं कर पाई। मेरी बेटी भी खुश थी, लेकिन मेरी बेटी की शादी के बाद उसका पति अर्जुन, वो अपने आप को सबके सामने मर्द की तरह पेश करता था। दरअसल वो नामर्द था और बच्चा पैदा करने में असमर्थ भी। ये बात केसर लाल को अर्जुन और सुषमा की शादी के बाद पता लगी, लेकिन केसर लाल को अब वारिस चाहिए था। सहरावत खानदान में नामर्द नामुमकिन है। मुझे मेरा वारिस चाहिए हर हाल में, और मेरे वारिस की रगों में सहरावत खानदान का खून चाहिए। केसर लाल ने अपने भतीजे दीपक से मेरी बेटी का बार बार रेप करवाया और उसे कई बार प्रेग्नेंट भी करवाया। इतने बड़े घर में किसी ने उसकी मदद नहीं की कभी? उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ उस बेचारे को छोड़ के। किसको छोड़ के? केसर लाल का राइट हैंड, उसका नाम था अनमोल। एक मिनट, ये था मैडम? नहीं, मैं इसे कभी नहीं मिली, लेकिन सुषमा ने मुझे इसके बारे में बताया था। सुषमा और अनमोल एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। उत्तम को जैसे इसकी भनक पड़ी, उसने केसर लाल और अर्जुन से शिकायत कर दी। हरामजादे, हमारे खानदान की बहू को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? बोल। आपका भतीजा आपकी बहू के साथ बलात्कार कर रहा है। आपका नामर्द बेटा ये सब बर्दाश्त कर रहा है, और तो और ये सब आपकी रजामंदी से हो रहा है। हमारे खानदान के टुकड़ों पलने वाले कुत्ते अर्जुन, इसकी जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दे। सुषमा ने बताया कि अनमोल को बहुत ही टॉर्चर किया और उसे हर तरह की यातनाएं दी। वो वहां से भाग गया और केसर लाल ने दिल्ली पुलिस से झूठा इल्जाम लगा कर उसे पकड़वा दिया। अब वो झूठे खून के इल्जाम में सजा काट रहा है। सुषमा का शेरावत खानदान से नफरत करना समझ में आता है, लेकिन क्या सुषमा अपने बच्चों से भी नफरत करती थी? जी नहीं। सर, हो सकता है कि इन सब के पीछे सिर्फ अनमोल का ही हाथ हो। उसके पास तो स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है सर, बदला। और ये सुषमा, ये अबडक्ट नहीं हुई है सर, ये भाग गई है। तुम कहना चाहती हो कि एक माँ ने अपने बच्चों का कत्ल किया? सर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अपने बच्चों को देखकर उसे अपने ऊपर हुई यातनाएं याद आती होंगी। हाँ, इस संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। वन मोमेंट। हेलो, हाँ, ओके सर, साइबर सेल से कॉल था। दीपक की डिलीटेड चैट हिस्ट्री रिट्रीव हो गई है सर, और एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है सर, दुग्गल से रिलेटेड। मेरे खिलाफ अफवाह फैलाकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। हाँ किया, बता क्या कर लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा अर्जुन। मेरे घर में आकर मुझे धमकी दे रहा दुग्गल। ये दुग्गल कोरी धमकी नहीं देता केसर लाल, एक एक को देख लूंगा। नहीं, लेटे रहिए।
सर आपको मेरे मरे हुए परिवार और मेरी खो में घुट घुट के पड़ने वाले बच्चे का वास्ता आप उन सबको ढूंढ निकालिएगा सर। अभी चौराहे में फांसी दीजिएगा उन सबको, किसी को मत छोड़िएगा। हम जानते हैं कि आप किस सदमे से गुजर चुकी हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। तो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या किया? जब मेरी आँख खुली मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। 2 लोग थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, उसके बाद मेरे साथ मैं रोती रही, चिल्लाते रही, लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। सुषमा भी आपके साथ वहां थी? मगर सुषमा भाभी का क्या? हमें शक है कि सबके पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ है। सुषमा भाभी ऐसा नहीं कर सकती, इन सबके पीछे कोई और है। क्या आप बता सकती हैं कि आप वहां से बच के कैसे निकली? वो लोग शराब के नशे में बेहोश थे। मुझे मौका मिल गया और मैं वहां से भाग निकली। भागते भागते मैं मेन रोड तक पहुंची और बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। प्राची को जहां हेल्प मिली उस जगह के आसपास छानबीन करो और पता करो कि उसे कहां बंधक बनाया गया था। हो सकता है कि वो जगह आसपास ही हो। ये कौन है? सर, राजू की कार से जो टेप मिला था उसे जब चेक किया तो पता चला वो टेप एक पार्सल के साथ आया था। ये तो बोल सकता नहीं। तो मुन्ना, तुम बोलो। मेरे पास पेशेंस बहुत कम है। 3 तारीख की रात अन्नू मेरे पास आया और वो बताया कि उसे पेरोल मिल गई है और ये पेरोल सिरावत से बदला लेने में इस्तेमाल करना चाहता था। वैसे भी उसे आजीवन कारावास मिली हुई है। एक बार सिरावत से बदला ले ले फिर वो ये काम छोड़ देगा। मैं भी उसके साथ पंचकुला आया, आखिर पुराना दोस्त हूं ना। जब हम पंचकुला आए तो पता चला कि प्राची की गोद भराई है और उसके घर में बहुत गहमा गहमी है। फिर हम लोगों ने अपना प्लान अगले दिन के लिए टाल दिया और अगले दिन हत्याकांड और सुषमा और प्राची के किडनैप की खबर मिली तो हम लोग चौंक गए। अनु बहुत परेशान हो गया था। शेरावत परिवार की मौत का इसे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन सुषमा को लेके बहुत परेशान था। बाद में सुषमा की मौत की खबर मिली। इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है, मिलना चाहोगे? तुम्हारे एडवोकेट ने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम हमें बताओ कि तुमने अनु को पेरोल देने की मेहरबानी क्यों की? इसीलिए ना, ताकि सारा खेल तुम रचो तो ठीक रहा इन दोनों के सर पर फोड़ दिया। वैसे तुम दोनों ने बड़ी प्लानिंग के साथ ये खेल रचा था। पर अफसोस, जिस ऑनलाइन साइट से तुमने अपने जूते ऑर्डर किए थे उसकी रिसीट हमें मिल गई। वही जूते पहन के तुमने खून किया था ना? तो रो जाओ। चलो। माँ ने मुझे बता दिया था कि बाबूजी ने सारी जायदाद उस बेवकूफ अर्जुन के नाम पे कर दी है, जबकि उसकी असली उत्तराधिकारी मैं बन सकती थी। इसलिए मैंने बाबूजी से बात की। हमने तुम्हारी शादी में बहुत दहेज दिया है। मगर बाबूजी। देखो प्राची, धंधा और प्रॉपर्टी बेटों के लिए होती है, बेटियों के लिए नहीं। ये सुन के प्राची को बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हें पता था कि अर्जुन काबिल नहीं है, फिर भी अपनी सनिष्ठी की शादी करवा देते हैं। हाँ। अरे उत्तम, आए भाई सब।
हाँ भाई साहब, सारी व्यवस्थाएं ठीक से हो गई है ना? अपनी प्राची बिटिया की गोद भराई है। कोई कमी कोई कसर नहीं रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक से हो जाएगा। चल 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 चल। अब जी ये रहा आपका पोता। अरे अब ये आ गया, बताओ और बहू और अर्जुन कहाँ है? ये नवीन अपने पिता के गोद में बैठ के इसे खीर खिलाएगा, यही रिवाज है भाई। अरे कोई बुलाओ उन्हें। हाँ भाई, साले साहब और भाभी कहाँ रह गए? कहीं हमें यहाँ बिजी करके खुद नैन में टक्का करने में तो नहीं लग गए? कर रहे हैं आपकी बेटी को ढूंढने वाली। ईश्वर, तू और कितना खेल खेलेगा? तो सौभाग्य की कितनी परीक्षा लेगा? सर, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वायदा है, आपसे मेरा वायदा है। सर, टोल प्लाजा से एक इन्फॉर्मेशन आई है सर। वारदात के एक रात पहले इस हिस्ट्री शीटर को टोल प्लाजा पे देखा गया था। इसके साथ में एक और आदमी है सर। सीसीटीवी में इसकी इमेज तो कैप्चर हुई है, पर वो क्लियर नहीं है सर। सर ये तो मुन्ना दिल्ली गुड़गांव एरिया में ऑपरेट करता है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब वारदात की एक रात पहले मुन्ना पंचकुला आता है, वो भी किसी अनजान आदमी के साथ। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, पता करो कि ये किन लोग। ये गुड़गांव दिल्ली में आखिरी बार किस किस से मिला? कोई खास नहीं सर, पर एक अनु नाम का कैदी है जो सेंट्रल जेल से एक दिन पहले ही पेरोल पर छूटा था सर, और उन दोनों को टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया था। हाँ सर, इन दोनों को इसके अलावा और कहीं भी नहीं देखा गया। ये अनु के सारे डिटेल्स चाहिए, वो कौन है, वो जेल क्यों गया था, और सबसे बड़ी बात, उसकी पैरोल किन शर्तों पे हुई। सर ये मुन्ना हिस्ट्री शीटर जरूर है, लेकिन सुपारी किलर नहीं है, और जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, इस मुन्ना की शरावत फैमिली से कोई दुश्मनी भी नहीं है। चलो मान लेते हैं कि मुन्ना और अन्नू ने दुग्गड़ से शरावत फैमिली की सुपारी ली, पर इतनी निर्ममता से कोई क्यों हत्या करेगा? पेशेवर कातिल है ना, गोली मार के भी हत्या कर सकते थे। और सर इन्होंने ये दिन ही क्यों चुना कि जब घर में फंक्शन है और लोगों की गहमा गहमी? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सागर और कौशल ने इनके खाने में कुछ मिला दिया और बेहोश कर दिया, उसके बाद मुन्ना और अनु ने ये कत्ल करना शुरू? ऐसा मुमकिन है, लेकिन फिर सुषमा और प्राची क्यों अबडक्ट हुई? क्या लॉजिक है इसके पीछे? डोंट फॉरगेट, प्राची प्रेग्नेंट थी, और साथ ही साथ वो लड़का जो उस घर में बंधक बनाया गया था, वो कहाँ गायब हो गया? समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हम ये इन्वेस्टिगेशन गलत एंगल से कर रहे हैं। हम मरने वाले के एंगल से तमाम चीजों को देख रहे हैं, अब हमें बचने वाले के एंगल से देखना होगा। उत्तम, दीपक, प्राची, सुषमा, इनकी फैमिली हिस्ट्री, इनके तमाम डिटेल्स, CDR इंक्लूडेड, उस पर और गौर करना होगा। मुझे उस लड़के के बारे में खबर चाहिए जो बंधक बनाया गया था घर में और गायब हो चुका है। एक टीम बनाओ, चंडीगढ़, पटियाला, अंबाला, आसपास के तमाम शहरों में टीम भेजो और इस लड़के का पता लगाओ। आई वॉन्ट दिस बॉय एट एनी कॉस्ट। यस सर। माँ, क्या हुआ? तू किसे देख रही है? कुछ नहीं बेटा, तू आ गया, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ, तू अंदर जा, मैं सामान लेके आता हूँ। थोड़ा जल्दी आना।